चंडीगढ़ की आवाज़ जिंदा बजाज आज मौजूद है प्रेस क्लब सेक्टर 27 में। यहाँ पे मेरे साथ दो बहनें हैं, ऊपर से भी ये स्पोर्ट्स पर्सन है, फुटबॉलर हैं ये, इनके पिताजी भी फुटबॉलर हैं। तो आइए इनसे जानते हैं, पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम हरमिलन कौर है और मैं प्रोफेशनल फुटबॉलर हूँ। मैं 5 साल के लिए लगातार गोकुलम केयर क्लब हमारी इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट फुटबॉल क्लब है, उसके लिए खेल रही हूँ। और ईयर 2022 में मैंने AFC कप खेला था उज़्बेकिस्तान में, और उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली इंडियन वुमेन लीग में खेलती हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनाश कौर है। मैं इंडिया इंटरनेशनल प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर। मैंने सैफ अंडर 16 में सिल्वर मेडल जीता है एंड आई एम कैप्टन ऑफ पंजाब अंडर 17 पंजाब। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इंडिया में इतनी स्पोर्ट्स हैं, जैसे कैसा भी बोलता है, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है या बास्केटबॉल है, आपने फुटबॉल ही क्यों नहीं खेला? क्योंकि फ़ुटबॉल खेलना हमारे जीन्स में था। जैसे कि आपने बताया कि मेरे फादर ऑलरेडी प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं, तो वो खेलना जीन्स में था और हमने छोटे होते से ही फुटबॉल ही देखा है टीवी पे। तो आई थिंक कि अब फुटबॉल मुझे लगता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खेलने वाला स्पोर्ट है। इट इज़ द मोस्ट इंजॉयबल गेम, तो फुटबॉल खेलना। और आजकल वर्ल्ड कप भी चल रहा है, फीफा भी चल रहा है, आपको पता है? हाँ जी, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो फीफा फीवर इज़ ऑन और हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, मैचेस सीखते हैं बहुत कुछ टॉप क्लास प्लेयर से, रोनाल्डो, मेसी और जो अपकमिंग इमर्जिंग टीम्स हैं जो पहले वर्ल्ड कप में नहीं थी और पहली बार आई हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, अभी तक हमारी टीम कभी क्वालिफाई नहीं कर पाई फीफा में, इसका क्या करना? इसके बहुत सारे कारण हैं कि एक तो हमारी, आपने बताया कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में और फुटबॉल खेलने वाले लोग भी उससे ज़्यादा हैं, क्योंकि फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेलने वाला गेम है पूरे वर्ल्ड का। तो हमें थोड़ा हमारी कंट्री को टाइम देना चाहिए, वीक वुमेन और मैन, क्योंकि हम लोग टैलेंट की कमी नहीं है हमें, वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट और जो प्लेयर्स खेलते हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम हमें हमारी कंट्री को देना चाहिए सेटल होने के लिए। और कारण तो बहुत सारे हो जाते हैं, कभी फंड का भी कारण हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उतना फंड कई बार कंट्री जनरेट नहीं कर पाता है। तो हमें हमारी कंट्री को, हमारी एसोसिएशन को थोड़ा साथ में लेके समझते हुए जो हम एसोसिएशन अभी फॉर्म कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज एसोसिएशन हम लोग डेफिनेटली वर्ल्ड कप के लिए इतना एक क्वालिफाई जरूर करेंगे। एज ए वुमेन फुटबॉलर आपको कहना चाहेंगे कि लड़कियां आजकल इतनी ज़्यादा फुटबॉल में नहीं आ रही या उनको आना चाहिए? हाँ जी, क्योंकि बैक ऑफ द नेट क्या हो रहा है वो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता और बच्चों को भी कई बार नहीं पता होता। एंड समटाइम्स इफ़ यू टॉक अबाउट पंजाब, तो कई बार पेरेंट्स भी डरते हैं कि लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं, क्योंकि फुटबॉल हमेशा मेंस मैस्कुलिन गेम देखी जाती है, वुमेन को कम देखा जाता है फुटबॉल गेम में। तो अगर कोई खेलता है और अगर कोई अच्छा खेलता है तो शायद पेरेंट्स और इंस्पायर होंगे कि हमारे बच्चे भी खेलें। तो आई थिंक कि अगर हम खेल रहे हैं तो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अच्छे से खेलें, सो दैट द फ्यूचर जनरेशन जो भी आ रही है तो वो हमें देख के मोटिवेट हो, पेरेंट्स भी मोटिवेट हो कि अगर ये खेलेंगे तो अच्छा ही होगा, डरे ना वो खेलने से। मैं आपकी तरफ आता हूँ ना, एक स्लोगन था एक टाइम पे, स्लोगन रेस किया था, लड़कियों लड़ सकती है। एक पॉलिटिशियन प्रियंका गांधी, उन्होंने दिया लड़कियों लड़ सकती हैं, तो लड़कियों खेल भी सकती हैं, ये स्लोगन तो नहीं देती। सर मैं अभी स्पेशली टॉक अबाउट पंजाब, तो विमेन को बहुत पीछे रखते हैं। पहले आई डोंट नो अबाउट नाउ, अभी तो बहुत चेंज आया है, बट पहले विमेन वर केप्ट कन्फाइंड इन 4 walls. They were not supposed to go out, they were not supposed to play any game, not only football. तो अभी आप देख रहे हैं बहुत हो रहा है, डेवलपमेंट हो गया है। अंडर 17, अंडर 20 सीनियर टीम, 3 of us has qualified for AFC. तो बेटियां खेल सकती हैं, अगर कोई ना भी बोले तो भी इफ यू पर्सनली नो यू कैन। तो जैसे एक स्लोगन हरियाणा में चला था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जैसे बेटी खिलाओ का नारा बेटी खिलाओ बेटी बचाओ ला दो ना, जितनी मर्जी ला दो, ज़्यादा मर्जी ला दो, बेटी पढ़ाओ बेटी को भी खिलाना चाहिए ना। बिल्कुल, बेटी सिर्फ खाली खेलना। इफ यू टॉक अबाउट नहीं, पढ़ाओ और खिलाओ, पढ़ाओ खिलाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, they can excel in any field, in any field. If you talk about even interviews, they can be seen in any field. So we just need a push. Yeah. ऐसा जज्बा, Little support, little push. ऐसा ही जज्बा होना चाहिए। तो बीइंग ए गर्ल चाइल्ड, मैं कहूँगा आपको क्या डिफिकल्टी फेस होती है स्पोर्ट पर? Sir, जैसे फुटबॉलर अगर आपको मैं पूछूँ, पहले तो सानू यही बहुत सुनने को मिला है कि फुटबॉल नहीं खेल सकते, फुटबॉल का स्कोप नहीं है इंडिया च नहीं है, पंजाब च नहीं है। इग्नोरिंग ऑल द फैक्ट्स वी डिड इट, ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ।
ਉਹ the only thing is ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। you can do anything। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੂਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। लड़कियां तो चांद तक चली गई। ऐसा ही जज्बा होना चाहिए ना। मैं ये कहता हूँ ऐसे इतनी क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। सर जैसे आपके पेरेंट्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको नहीं सपोर्ट करता लेकिन उनका मन करता मैं खेलूँ। ਪੈਰੈਂਟਲ ਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰਡ ਅ ਲੋਟ, ਪੀਪਲ ਸਪੀਕ ਅ ਲੋਟ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਇਗਨੋਰ ਵਟ ਪੀਪਲ ਸੇ, ਹਾਊ ਟੂ ਇਗਨੋਰ ਵਟ ਮੀਡੀਆ ਸੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਫ ਯੂ ਇਗਨੋਰ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਆਰ ਪੁਲਿੰਗ ਯੂ ਡਾਊਨ, ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਸੇ ਅ ਲੋਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾ ਲਓਗੇ, ਵਟਐਵਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਦ ਫੈਕਟ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਗਨੋਰ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਵੀ ਡਿਡ ਵੀ ਸਮਹਾਊ ਡਿਡ ਇਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੇ ਕੀਪ ਦੇਅਰ ਡਾਟਰਸ ਹੋਮ, they do bring them out, they show them world, they do everything possible for the daughters even now। एक्सपोजर होना बहुत जरूरी। आपने फोगट का नाम सुना? संगीता फोगट, गीता फोगट, हरियाणा से यहाँ कुर्सी करती है, मतलब ओलंपिक भी जीती है। मैरी कॉम का भी नाम सुना होगा, पीटी उषा का भी नाम सुना होगा, हरमनप्रीत कौर का भी नाम सुना जो कैप्टन जो उनके टीम। तो ऐसे मैं भी चाहूँगा आप ऐसे ही बढ़ो, आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। और मैं सोसाइटी से भी, आज के समाज से भी कहूँगा कि बेटी को एक स्लोगन जो होना चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ, बेटी बचाओ तो है ही कैसे। पढ़ाओ भी और खिलाओ भी। तो मेरे लिए आज के लिए बस इतना ही सर। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल चंडीगढ़ की आवाज़ के साथ। ऐसे ही हम अच्छी शख्सियों के रूप रखते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much। तो मैं एक बार फिर कहूँगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी खिलाओ।